नमस्ते एरीज मेष राशि। वेलकम बैक टू माय चैनल एरीज। अगेन एक टाइमलेस जेंडर प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ करेंट एनर्जीज पे। बट ये नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन जिनके रिश्ते में चल रही हैं उनके लिए रीडिंग बना रही हूँ। होप कि आपको रीडिंग्स पहले की तरह इस बार भी काफी अच्छी लगे। कुछ लोग काफी सपोर्टिव हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं। थैंक यू। यूं ही आगे भी करते रहिए। एंड देखो, डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, लाइक कि किसी भी पड़ाव में, सिचुएशंस में आप स्टक हैं, कंफ्यूज्ड हैं, कुछ बातें क्लियर करने का मन हो, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे से आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एरीज। पहले आपकी प्रेजेंट सोच क्या है इस रिलेशनशिप पे? फिलहाल क्या सोचते हो, क्या फीलिंग्स है, क्या एक्शन लेने का मन है आपका? यूनिवर्स मुझे बताएं एरीज मेष राशि। एरीज, कभी कभी ना जिंदगी में सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ कमी है। रिलेशनशिप जिनसे हम अच्छे से बात करना चाहते हैं, जिनके साथ में माइंडसेट रखना चाहते हैं, रिश्ता निभाना चाहते हैं, वो चीजें स्टक हो जाती हैं। घर है, परिवार है, कुछ लोगों के बच्चे भी हैं, लेकिन फिर भी एक अकेलापन कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज में मुझे दिख रही है। देखती हूँ और क्या है। एंड अट्रैक्टेड बहुत ज्यादा हो पर्सन को लेके। हमेशा कहते हैं ना कि मन में, जहन में बातें चलती हैं, सोचते रहते हो, कहीं ना कहीं से कुछ अगर जानकारी मिल सके तो वो भी लेना चाहते हो उनको लेके। एंड देखो, आप न्यू फेजेस में जाने का तो मन जरूर है कहीं ना कहीं। अगर बिकॉज प्रेजेंट में इस तरह से चल रही हैं चीजें, एक लंबा वक्त हो सकता है कुछ लोगों का, लेकिन फिर भी मन है कि दोबारा से कुछ चीजें करूं, उसके उनके तरफ में बढ़ूं, दिखती है। आप करियर पे भी बहुत ज्यादा फोकस करना चाहते हो कि मेरे को इसके बारे में नहीं सोचना है। बट रह रह के कहते हैं ना, घूम फिर कर चीजें आ जा रही हैं। लोगों के सामने, औरों के सामने आप काफी ज्यादा खुद को कॉन्फिडेंट भी साबित करते हो कि किसी को अपने मन की चीजें, फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो फिलहाल, या बताते नहीं हो, ज्यादा कम्युनिकेट नहीं करते हो, ना ही किसी फ्रेंड से। बट सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा खुद को बिजी करके रखे हो। चलिए देखते हैं तो आपकी एनर्जीज हैं। बट हाँ, अगर आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है नंबर को, तो कहूंगी आप सडन आपका मन हो रहा है कि मैं ब्लॉक करूँ एंड देखूं कि सामने वाला क्या करते हैं, मेरे को रीच आउट करते हैं, नहीं करते हैं। तो ये सब अगर आपने किया है तो ये मन जरूर है आपका। एरीज के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस क्या है? पर्सन के नेम को मनी मंथ रिपीट करें ताकि एनर्जीज थोड़ी ज्यादा रिलेट हो पाए। एरीज के पार्टनर की फीलिंग, सिचुएशंस क्या है? यूनिवर्स मुझे बताएं। क्लोजेस की कार्ड्स, इनकी अगर सिचुएशन में कहूँ तो ट्रांजिशंस, इन कुछ कुछ तो है जो ये वक्त के अनुसार कर रहे हैं, बदल रहे हैं खुद को। या फिर जगह भी, कई लोगों के लिए अगर कहूँ तो शॉर्ट टाइम की ट्रैवलिंग हो सकती है, या जगह थोड़ी बहुत परिवर्तन करने का मन हो, ये कह सकती हूँ। काफी ज्यादा कहूँगी आपके पर्सन प्रैक्टिकल हैं एंड लॉजिकल भी दिख रहे हैं फिलहाल। मनी माइंडेड ज्यादा दिख रहे हैं एंड मनी को ज्यादा प्रायोरिटी देते हुए दिख रहे हैं। कुछ मेडिटेशंस वगैरह भी कर रहे हैं, कुछ रिलीजियस वर्क पे भी ज्यादा ध्यान है, फोकस्ड करना चाह रहे हैं, कुछ चीजों को लेके समझना चाह रहे हैं। देखो, ये सारी एनर्जीज अगर कहूँ ना, खुद को लेके सेल्फ सेंटर्ड ज्यादा दिख रहे हैं। फीलिंग्स की कार्ड्स है, एक लास्ट कार्ड अगर कहूँ, थोड़ी बहुत फीलिंग्स की भी एनर्जीज दिखती है कि सोचते हैं, लेकिन इनको जहां भी खुशी मिल रही है, जिस चीज को ग्रैब करके इनको खुशी मिल रही है, वो चीजें ये फिलहाल करते हुए दिख रहे हैं या सोचते हुए दिख रहे हैं। एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉस एंड वर्गो, या कहूंगी 12 के 12 राशियों के एनर्जीज हैं। बट मेल अगर एल्डर हैं या लगभग सिमिलर एज के हैं तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। फीमेल अगर लगभग सिमिलर एज की हैं या कुछ केसेस में एल्डर भी हो सकते, तो उनसे वाइफ ज्यादा रिलेट करेंगी। चलिए देखते हैं क्या है एक्शंस, क्या कोई अगला कदम इनका रहेगा आपकी तरफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्या कोई अगला कदम रहेगा इनका? यूनिवर्स मुझे बताएं।
देखो फिलहाल अगर कहूँ कोई एडिक्शंस वगैरह भी अगर करते हैं तो उन सब चीज़ों में भी इनका ज़्यादा ध्यान जा रहा है, वो चीज़ों पे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हैं। अगर इन्होंने नंबर्स को ब्लॉक करके रखा हुआ है तो अभी फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे ब्लॉकेज ही दिख रही है। हाँ, पॉसिबिलिटीज अगर कहूँ, अगर कहीं से कुछ कोई कॉमन है जिससे इनको कुछ जानकारी हो सकती है, वो कोई इंसान आप तक कुछ मैसेजेस अगर पहुंचा सकते हैं मतलब इन तक, तो कहूंगी वो ये कर सकते हैं। लेकिन जहां तक नंबर्स की ब्लॉकेज है, तो ये मुझे ब्लॉक्ड फेजेस में ही रहते हुए दिख रहे हैं। इनको नहीं लग रहा है कि मेरे को अभी ओपन अप करना चाहिए या रीच आउट करना चाहिए या कम्युनिकेशंस करना चाहिए। नहीं, कहीं से जानकारी ले सकते हैं, या कुछ केसेस में अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत अगर ओपन अप भी करें तो रीच आउट तो नहीं करेंगे। एंड ओपन अप करके सडन फिर ब्लॉक कर दें, कुछ प्रोफाइल डीपीज वगैरह देख लें, स्टेटस देख लें, फिर ब्लॉक कर दें। ये भी कुछ लोगों के पार्टनर अगर कहूँ तो करते हुए दिख रहे हैं, तो ये भी चांसेस हैं। बट ज़्यादातर अगर कहूँ तो ब्लॉक्ड फेजेस को ब्लॉक्ड ही रखेंगे। इनके तरफ से मुझे कोई एक्शन वाइज आपके तरफ में आते हुए नहीं दिख रहे हैं फिलहाल। कैप्रिकॉर्न, टॉस इन वर्गो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, या कहूंगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। ये किसी भी एज ग्रुप से ये एनर्जीज रिलेट कर सकते हैं। देखती हूँ ओवरऑल के फेजेस में क्या है, आउटकम क्या है इस एनर्जीज का। हम्म जब इंसान कंप्लीटली लॉजिकल रहता है ना, तो उस हिसाब से ही माइंड को चलाता है या दौड़ाता है या सोचता है। तो ओवरऑल में भी वो चीजें दिख रही हैं कि दिमागी तौर पे खुद को स्ट्रांग करके उस वे में सोच रहे हैं। देखती हूँ इसे क्लेरिफाई करके। किसी भी कोने में अगर फीलिंग्स है भी तो उसे भी दबाते हुए दिख रहे हैं। सडन कोई एक्शन वाइज लेते हुए आपके तरफ में तो नहीं आ रही है। देखते हैं इसे क्लेरिफाई करके। हम्म देखो, आपके पर्सन के ज़िंदगी में अगर कहूँ तो माइट बी कुछ लोगों के पर्सन के ज़िंदगी में किसी न्यू पर्सन की भी एंट्री दिख रही है। कुछ टाइम में शायद ये किसी न्यू पर्सन की तरफ में कदम बढ़ाएंगे या कोई इनको रीच आउट करेगा। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जीज दिखती है, या कहूँगी कुछ लोगों के लिए घर परिवार में खुद को ज़्यादा एंगेज इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हैं। एंड अगर ये बाय चांस अगर थोड़ी बहुत भी ओपन अप की कुछ लोग ये पर्सन अगर करते हैं तो रीच आउट की आप सडन एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि आप तो रीच आउट करें, कम्युनिकेट करो, फिर वो चाहे जैसे भी बिहेव करे। लेकिन ये इनकी सोच में दिखती है क्लेरिफाई करने के बाद भी। होप कि आपको मेडिक्स अच्छी लगी हो। अगेन कहूंगी ये एक जनरल वे में होती हैं, बट अगर अपनी पर्सनल एनर्जीज अगर रिलेट करानी हो तो आप इसे टाइम बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शंस में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए तो इतना ही। जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विद मी।